हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बैंक पेंशन अपडेशन का जो केस है, लगभग 21 जनवरी 2026 के बाद ही उसकी सुनवाई होगी। पहले होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि उससे पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे दिमाग में छाया हुआ है कि जो आईबीए के एचआर हेड थे ब्रजेश्वर शर्मा, ये उनके सिग्नेचर हैं और ये इस एफिडेविट के डिपोनेंट हैं और 24/8/2022 को इसको ये साइन करते हैं और ये कहते हैं कि इन्होंने जो एफिडेविट दिया है, वेरिफिकेशन देते हैं। आई से दैट द कंटेंट्स ऑफ द एफिडेविट आर ट्रू, करेक्ट एज पर माई नॉलेज, नो पार्ट ऑफ इट इज फॉल्स एंड नथिंग मेटीरियल हैज बीन कंसील्ड देयर फ्रॉम। 4-5 चीज कहते हैं कि भाई ये जो मैं एफिडेविट दे रहा हूं ये बिल्कुल सही है और ये झूठा नहीं है और कोई भी मेटीरियल फैक्ट छिपाया नहीं गया है। एचआर हेड ब्रजेश्वर शर्मा साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या आपने जब इस पे दस्तखत किया था, क्या वास्तव में ही आपको यकीन था कि आप सही फैक्ट दे रहे हो और कुछ भी नहीं छुपा रहे हो? क्योंकि आपने एफिडेविट में ये बोला था दैट देयर इज नो प्रोविजन इन पेंशन रेगुलेशन 995 बीपीआर 995 फॉर एनी अपडेशन इन द पेंशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज ऑफिसर्स। के लिए कोई भी पेंशन अपडेशन नहीं है इनके रेगुलेशन में 1995 में। जब आपने ये लाइन लिखी और उस समय कहा कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, और कसम खाते हो आप। एफिडेविट का मतलब कसम भी खाना होता है और झूठी निकल पाए तो जेल भी जाना होता है, ये दोनों ही चीजें हैं। जिस समय आपने ये दिया था कोई पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन नहीं है, तो सर ये बताइए वास्तव में ही नहीं है या आपको पता नहीं था कि आप पर दबाव था? ये तो हो नहीं सकता कि आपने रेगुलेशन नहीं पढ़ा होगा। 35.1 में बड़ा स्पष्ट अपडेटिंग लिखा हुआ है और अपडेटिंग हुआ भी है 1994 तक। तो आपने किस हिसाब से यह दे दिया कोई पेंशन अपडेशन नहीं है? यानी आप झूठ बोल रहे थे। अपडेशन है, आपने ये झूठ बोला और उसके बाद कहते हो कि मैं सच बोल रहा हूं और सच के सिवा कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। और इसके बावजूद भी और क्या है, आप एक ऐसी बॉडी के एचआर थे, कहते हो कि इट इज फर्दर मोस्ट रेस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट इंडियन बैंक्स एसोसिएशन रेस्पोंडेंट नंबर 3 इन द प्रेजेंट पिटीशन as mentioned before is an association of banks is neither the state nor the instrumentality of state। आप साथ में ये भी मान के चलते हो, तो फिर आप मान के चलते हो आप ना तो स्टेट हो ना स्टेट की कोई एजेंट हो, तो आपने ये झूठ किसके लिए बोला? अब हम ये पूछना चाहते हैं, ये तो आपको पता है कि आपको ये कन्वे भी हो चुका था जैसे ही आपने ये एफिडेविट दिया था। आपके संपर्क वाले लोगों ने बताया भी था कि आपने ये क्या किया। ये आपका झूठा हलफनामा आपको जेल भी पहुंचा सकता है। आप वेरीफाई करते हो, डिपोनेंट करते हो और आपको अच्छी तरह पता है कि न्यायालय में दिया गया एफिडेविट क्या वैल्यू रखता है, क्या मायने रखता है। यह झूठा पाया जाता है तो उसमें जेल होने के चांसेस हैं। यानी आपको अच्छी तरह पता था कि रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन है, ये जानने के बावजूद भी आपने ये कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूं। अब हम ये पूछना चाहते हैं सर आपसे, आप आईबीए के एचआर हेड हो, अब क्योंकि देना तो चाहिए था चेयरमैन को, तो आपसे दिला लिया, ठीक है आप भी दे सकते हो, क्योंकि वहां जो एचआर मैनेजर होते हैं, आप तो सीनियर एचआर मैनेजर हैं, तो आप दे सकते हो। तो क्या आपने अपने आप से झूठ बोलते हुए यह दिया या आप पर आईबीए के चेयरमैन का दबाव था या पब्लिक सेक्टर बैंकों के जो प्रतिनिधि हैं जो ऑर्डरी में उनका दबाव था या पूरे के पूरे आईबीए के सदस्यों का जो 250 के आसपास थे उस समय उनका दबाव था? और सर साथ में यह भी बता दीजिए, क्योंकि जब आपने ये एफिडेविट दिया तो इसका कोई खंडन
यूएफबीयू के माध्यम से नहीं आया। इसका मतलब यूएफबी भी ये जानता था, एक्सेप्ट करता था कि आप झूठ बोल रहे हो। तो आप ये बताइए, क्या यूएफबीयू की ओर से भी आपको कोई सहमति थी, अप्रूवल था, और खास करके बैंक टचलम की ओर से? यानी ये पूरा षड्यंत्र जो आप लोगों ने रचा था बैंक पेंशन ऑपरेशन रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, ये किसके कहने से रचा गया था? ऐसा तो नहीं हो सकता सर कि आप इसके कंसीक्वेंसेज नहीं जानते हो एफिडेविट के। तो आपने क्या सोचा कि आप एक अनरजिस्टर्ड बॉडी हो, नॉन रेगुलेटरी बॉडी हो, स्टेटरी बॉडी भी नहीं हो, और आप जाकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलोगे तो आप बच जाओगे? ये तो है आपकी एक साइड की कहानी। हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि आखिरकार आप पर कौन सा दबाव था जिस दबाव की वजह से आपने ये दिया। अब क्योंकि मैंने पढ़ा कि आप कहीं, अब मुझे पता नहीं, आपका टाइम हो गया है, आप पहले छोड़ रहे हो, आप कहीं अपनी पोस्ट से रिजाइन देने वाले हो, आईबीए में एचआर मैनेजर की पोस्टिंग के लिए कोशिश की जा रही है उपयुक्त आदमी ढूंढने के लिए। तो आपका एज हो गया है या आप छोड़ करके जा रहे हो, यह भी बता दीजिए। छोड़ के जाने का तो मतलब यही है, आप जाओगे तो आने वाला कह देगा भाई मैंने तो नहीं दिया, वो दे करके गया था, यदि कोर्ट में कुछ होता है तो। और यदि कोर्ट में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है तो शायद हो सकता है इसका कोई पूछेगा भी नहीं, ये साइड में पड़ा हुआ रह जाएगा। यदि इस एफिडेविट के आधार पर कोर्ट में केस लड़ा जाता है और कोई ईमानदार वकील है अपीलेंट्स की ओर, और इस एफिडेविट के पूरा झूठा है शुरू से लेकर अंत तक, ये तो मैंने एक लाइन दी है, कोई अच्छा सा वकील इसका लीगल रिप्रेजेंट कर लेगा, तो शर्मा साहब आप बच नहीं पा रहे हो। मुझे नहीं जब तक आप बच पा रहे हो, पेंशन अपडेशन हो या नहीं हो, लेकिन रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन है और बड़ा स्पष्ट है अपडेशन। और यही नहीं सर, ये आपका जो रेगुलेशन है वो सेटलमेंट पर आधारित है, वहां भी अपडेटिंग बहुत स्पष्ट है। स्मॉल कमेटी को भी अपडेटिंग बहुत अच्छी तरह से कहा गया था, अपडेटिंग होना है। तो सर ये बताओ, आप हमें एक ही बात बता दीजिए कि इस एफिडेविट में आपका तो ठीक है, मानते हैं आप आईबी के हो, आप दे सकते हो, आप पेंशन अपडेशन को रोकने के लिए जी जान लगा रहे हो, तो क्या इसको रोकने के लिए यूएबी का हाथ था? क्योंकि 2015 में ये नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज पर दस्तखत करके बैठे हो, तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो सर शर्मा साहब ये बता दीजिए हमें आप कि आप भी किसी बैंक से रिटायर हुए होंगे, अब नहीं हुए होंगे तो और कहीं से आप आए होंगे। क्या बैंक पेंशनर का पेंशन अपडेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इतना बड़ा अन्याय क्यों है? आप तो एक बढ़िया पोस्ट पर बैठे हो, तो आप भी तो इस चीज़ को सलाह दे सकते थे, भाई हाँ ठीक है इनका पेंशन अपडेशन होना चाहिए, ये दे सकते थे सलाह। लेकिन आपने झूठ बोलकर, मैं फिर कह रहा हूं सर, आपने झूठ बोलकर तथ्यों को छिपाते हुए कोर्ट से यह कहा कि पेंशन अपडेशन का क्लॉज नहीं है, और पेंशन अपडेशन का क्लॉज है, और आप इस चीज को जानते थे। यानी जानबूझकर आपने झूठ बोला, कोर्ट को गुमराह किया, और पेंशन अपडेशन के मामले में आपने रोड़ा अटकाया। तो ये तो जब पेंशन अपडेशन हो या ना हो, या आउट ऑफ कोर्ट हो, लेकिन ये तो एक अलग मुद्दा है कि आईबीए ने झूठा हलफनामा क्यों दिया। मेरे ख्याल में आउट ऑफ कोर्ट यदि अपडेशन भी होता है तो इस मुद्दे को तो वकीलों को उठाना चाहिए, और नहीं तो यूएफबी को उठाना चाहिए, और नहीं तो बैंक पेंशन इकट्ठा होकर के एक अलग से केस ठोक देना चाहिए इन पर कि इन्होंने झूठा हलफनामा क्यों दिया, और इसी झूठे हलफनामे की वजह से अब तक पेंशन अपडेशन रुका हुआ था। और इसी हलफनामे की झूठ को छिपाने के लिए ये बार बार जो तारीख आगे बढ़ रही थी ना, वो इसी झूठ की वजह से थी, और कोई कारण नहीं था। तो अंत में हम यही पूछना चाहेंगे आपसे कि ठीक है आपने जो कुछ किया कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, अधिकारी हो, पावर है आपके पास, लेकिन यूएफबीए को हाथ कितना था? और यदि यूएफबीए को हाथ है तो बैंक टचलम का कितना हाथ था? फिर तो स्वाभाविक सी बात है, यूएफबीए को हाथ था तो बैंक टचलम का हाथ है इसमें।
यानी पेंशन अपडेशन रोकने, और फिर ये नाटक करता है आदमी 2023 में लेटर लिख के पेंशन अपडेशन की बात करता है, जब उसको पता चल जाता है कि जो पेंशन अपडेशन कमेटी ने रिपोर्ट दे रखी है सुप्रीम कोर्ट में शायद पॉजिटिव है, तो चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो हम तो आपसे यही करेंगे रिक्वेस्ट सर, आपसे बड़े सम्मान के साथ, कि आप ये बताइएगा आप पे ऐसा क्या दबाव था, किसने आपको गुमराह किया था, किसने आपको परसुएट किया था, किसने आपको ये मोटिवेट किया था ये काम करने के लिए कि आप झूठा हलफनामा और वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।